मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज से हम आपके लेके आए एक नया शो इंडिया डेली स्पेशल, और इस रिपोर्ट में हम आपको खबरों की भीड़ से उन खबरों को चुनकर ले आते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस शो में खबरों को खंगालने का एक नया अंदाज भी आपको दिखेगा। आज अपने स्पेशल शो का पहला दिन है और पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल पास की है, लेकिन अभी तक आप उससे अनजान थे। सोचिए, दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर वो ऐतिहासिक जगह है जहां से आजादी की एक ऐसी अलख जगी जिससे ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। इतिहास के पन्नों में छुपा रहस्य, गौरवमयी इतिहास, क्रांतिकारियों का वास। असेंबली वाला प्लान, पत्थर पर मौजूद निशान। नलगढ़ा को सलाम, मेरा भारत महान। भारत माता को अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्त कराने के लिए न जाने कितने देशभक्तों ने अपनी शहादत दी, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद का नाम उन महान क्रांतिकारियों में शामिल है जिनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी के इन मतवालों की कई वीर गाथाएं और किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इतिहास के पन्नों में छुपी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इंडिया डेली आज आपको ले जा रहा है नोएडा के नलगढ़ा गांव, जिसका आजादी के समर में कभी न भूल पाने वाला अप्रतिम इतिहास रहा है। नलगढ़ा गांव का आजादी से बेहद खास रिश्ता है। ये गांव कभी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज में कर्नल रहे कर्नैल सिंह की शरण स्थली रही है। क्या आपको ये पता है कि केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वो बम बनाया कहाँ गया? केंद्रीय असेंबली में जो बम मारना है या बम फेंक करके अंग्रेज़ों को हिलाना है, अंग्रेज़ों की नींद उड़ानी है, वो योजना कहाँ बनी? हम आपको बताते हैं। दिल्ली से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है नलगढ़ा गांव, नोएडा में। वहां पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे तमाम क्रांतिकारी आकर के वहाँ पर अंग्रेज़ों से छिप करके रहा करते थे। वो एक घना जंगल था, एक तरफ यमुना और एक तरफ हिंडन होने की वजह से वो एक सुरक्षित स्थान था। हम आपको ले करके चलते हैं नलगढ़ा गांव, जहाँ पर देखिए कि क्रांतिकारियों से जुड़ी तमाम बातें, तमाम साक्ष्य आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम लोग चलते हैं नलगढ़ा गांव। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर ये गांव बसा है। अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। नलगढ़ा गांव का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। ये गांव क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण स्थली रहा है। इस गांव का आजादी के संग्राम में बहुत योगदान है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस गांव में खुद शहीद आजम भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के कदम पड़े। शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी के सेना में रहे, उनके सहयोगी रहे कर्नैल सिंह जी की बहू हमारे साथ हैं कि कौन क्या क्या हुआ और क्या जानकारियां हैं ससुर जी ने जो आपकी बताई हों। उन्होंने तो यही बताया था जी, इस जंगल में हम रहे, क्रांतिकारी थे सारे ही। भगत सिंह के मतलब गोती भाई थे हमारे ससुर। भगत सिंह की गोत हमारी एक गोत है। हाँ, तो उनके इकट्ठे साथ में रहे हैं। बाकी अपना ये चिन्ह वगैरह हैं जो, तो इसी जंगल में ही रह के बम वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे रहे हैं कब तक? हाँ जी, वो तो काफ़ी डरे जब अंग्रेजों ने यहाँ से भगाया उनको, जब भी तो इस गांव से निकले हैं। नलगढ़ा में आज भी वो साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली से इतने करीब होते हुए भी आखिर ये गांव इतना गुमनाम क्यों है। गांव में ऐसे कई साक्ष्य हैं
जिसे देखकर आपको यकीन होगा कि ये गांव कोई आम गांव नहीं है। यहाँ के कड़-कड़ में शहादत का पैगाम है। जब इतिहास के उन पन्नों को पलटा गया तो गांव के गौरवशाली इतिहास ने सभी को चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से परेशान और दमनकारी कानूनों के विरोध में शहीद आजम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। असेंबली में बम के धमाकों से दहलाने की योजना इसी नलगढ़ा गांव में बनी थी। नलगढ़ा गांव से की हम बात करें तो दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूरी पर है और इसी वजह से क्रांतिकारियों ने यहां पर अपना पड़ाव डाल दिया था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अंग्रेजों की सैकड़ों सालों की दास्तान से मुक्त होकर हमारा हिंदुस्तान आज खुली हवा में सांस ले रहा है। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। आजादी के महज 77 सालों के भीतर दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। लेकिन इस आजादी की कीमत इतनी सस्ती नहीं थी। हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी, न जाने कितने क्रांतिकारियों की शहादत के बाद आज हमको ये दिन देखने को मिला। नोएडा के नलगढ़ा गांव का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम योगदान रहा है। नलगढ़ा गांव पहुंचने के बाद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य सामने आया वो था ऐतिहासिक पत्थर। यह कोई आम पत्थर नहीं है। क्रांतिकारी बम बनाकर इसी पत्थर पर आजमाया करते थे। अब यह पत्थर गांव के गुरुद्वारा में रखा हुआ है। लोग इस पत्थर पर मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। पत्थर में जगह जगह गड्ढे बने हैं जिसमें बारूद को भरकर इसे पक्का किया जाता था। यही नहीं, इस पत्थर का दिल्ली की असेंबली में ब्लास्ट से एक कनेक्शन भी है। क्या था इसका इतिहास और आपके बुजुर्गों ने क्या बताया है और भगत सिंह यहाँ आए, क्या हुआ? ये जो छेद बनाए हैं इसमें उन्होंने जैसे कोई बारूद का मसाला जहाँ वो इसमें पीसा है, क्योंकि वो बम उन्होंने जो बनाया था वो किसी को मारने के लिए नहीं बनाया था। वो केवल एक इंग्लिश हुकूमत को एक समझाने के लिए कि हमें आप सुनो और हमारा देश छोड़ो, केवल डराने के लिए। तो उन्होंने कोई ऐसा मसाला तैयार करके यहाँ बनाया था और बड़े गुप्त तरीके से यहाँ रहते थे, किसी को पता नहीं। हमारे पास से गांव मोहियापुर पड़ता है, वहाँ के आदमियों को भी नहीं पता था कि यहाँ कुछ ऐसे आदमी रहते हैं, किसी को पता नहीं था, क्योंकि ये जंगल एरिया था। इधर हिंडन है, इधर जमुना है। तो वो यहाँ से पैदल गए हैं और जमुना को उन्होंने उस टाइम पे कहीं नाव वाव में पार करके वो दिल्ली पहुँचे हैं। कौन लेके गया कैसे, ये तो इतिहास है जो खुद पता लगा सकते हैं। तो वो यहाँ रहे, इन्होंने यहाँ ही बम बनाया और असेंबली में जाके वो बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की योजना भगत सिंह ने नलगढ़ा गांव में ही तैयार की थी। सभी क्रांतिकारी नलगढ़ा गांव से एक साथ निकले और फिर अलग अलग हो गए और यमुना नदी को पार करके दिल्ली पहुंचे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। असेंबली में बम फेंकने की घटना से न केवल अंग्रेजी हुकूमत दहल गई, बल्कि हिंदुस्तान में हजारों युवाओं के भीतर आजादी की अलख भी जगा दी। भगत सिंह लाहौर में सांड्रस जो लाला लाजपत राय के जब लाठीचार्ज हुआ है तो उसको जब बदला सांड्रस को गोली मारकर, तो उन्होंने उसके बाद अपने बाल कटवा के भेष बदल के आए हैं। पहले वो पगड़ी और सवर थे, तो वो कह रहे जो सब कुछ बदल के वो यहीं आए हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे तब वो भगत सिंह भेष बदल करके आए, मतलब पूरे बाल ओल सरदारों के कटवा करके एकदम नॉर्मल, जैसे कि कोई पहचान ना सके। तो वो जो भेष बदल के जो उन्होंने वहाँ लाहौर से आए हैं, क्योंकि उनकी खोजबीन हो रही थी, तो वो कह रहे फिर ये वो यहीं आए थे, क्योंकि ये एक प्रॉपर ठिया था। इनको सब स्वतंत्रता सेनानियों को पता था कि वहाँ कोई नहीं आता जाता, किसी को पता नहीं है। वो चुप यहाँ आके बैठ गए। यहाँ फिर उन्होंने बम तैयार करा है और वो जाके फिर असेंबली में वो उन्होंने करा है। क्रांतिकारियों का मकसद बम फेंककर असेंबली को उड़ाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद बरतानिया हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाना था, जिसमें भगत सिंह कामयाब हो गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम असेंबली में फेंका, उसकी गूंज ब्रिटेन तक पहुंची। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में 2 बम फेंके। उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि इससे किसी को कोई नुकसान न हो। बम फेंकने के बाद दोनों वहां से फरार होने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते।
बल्कि असेंबली में पर्चे फेंकते रहे और आजादी के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। दरअसल क्रांतिकारियों का यह विरोध अंग्रेजों के 2 दमनकारी कानून के खिलाफ था। अंग्रेजों ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास करवा लिया था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल इस पर चर्चा चल रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर हड़ताल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष विठल भाई पटेल का फैसला आना बाकी था, जिसमें संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें गिरफ्तार करने का हक मिल रहा था। इन्हीं दोनों कानूनों के तहत क्रांतिकारियों में नाराजगी थी, आक्रोश था। जब भगत सिंह को लगा कि अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं और पानी सर से ऊपर आ रहा है, तब इन दोनों क्रांतिकारियों ने दमनकारी कानूनों का विरोध करने का फैसला किया। तब भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। नलगढ़ा गांव हिंडन और यमुना नदी के बीच बसा हुआ है। घने जंगलों के बीच होने की वजह से यह गांव क्रांतिकारियों के छुपने के लिए बहुत माकूल जगह थी और इसीलिए इस गांव को चुना गया और सालों तक यहां क्रांतिकारियों ने पनाह ली थी। वो इतने गुप्त तरीके से यहां रहते थे कि किसी को आभास तक नहीं हुआ कि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर आजादी के मतवाले इसी गांव में अपने मिशन को अंजाम दे रहे थे। क्रांतिकारियों को जब दिल्ली के असेंबली में बम फेंकना था तो उस वक्त उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो दिल्ली के पास हो और अंग्रेजों की नजर से दूर हो। तो नलगढ़ा से बेहतर कोई और जगह क्या हो सकती थी। कहा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कई सालों तक यहाँ नलगढ़ा के जंगलों में छिपे रहे। दिल्ली से नलगढ़ा की दूरी महज 20 किलोमीटर थी, इसलिए असेंबली में ब्लास्ट करने से पहले क्रांतिकारियों ने इस गाँव को चुना। जैसे यहाँ आपने बताया कि बहुत घने जंगल हुआ करते थे, तो भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद जी जब यहाँ रुके होंगे तो उन्होंने खाया पिया कैसे होगा और कैसे रहे होंगे यहाँ? वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिज बिहारी थे वो यहाँ खेती करते थे। तो उन्होंने एक झोंपड़ी बना रखी थी, एक उन्होंने अपना एक खाना बनाने वाला लड़का रखा हुआ था। तो वो ही सारी कुछ उनकी तैयारी करता था, केवल उसको पता था। और उसको एक बार हमने ये भी सुना है अपने बुजुर्गों से कि ब्रिज बिहारी लाल जी ने उसको लालच दिया कि अगर तुझे इतना बड़ा पैसा कोई अंग्रेज सरकार दे दे तो तू क्या ये काम कर देगा? और उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करूँगा। उसे भी उन्होंने चेक करा कि कहीं ये किसी को बता ना दे। दिल्ली से सटे होने की वजह से क्रांतिकारियों की ये पहली पसंद था। 2 नदियों के बीच में बसा ये गांव जंगलों से घिरा है, जिस वजह से यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल था और इसी के चलते क्रांतिकारी नलगढ़ा को अपना गुप्त ठिकाना बनाते चले गए। जब अखबारों में बात आई है तो ये जो पड़ोस का गांव मोहियापुर है, वहाँ के पहले काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, यहाँ कभी रहा नहीं। वो आज भी नहीं मानने को तैयार। पर ये जो अपने खोजी पत्रकार जैसे आप आ रहे हो, जहाँ इन्होंने जड़ तक गए, तो देखो अगर वो बम फेंकने गए हैं तो कहीं आके रहे हैं, कहीं बनाया है, कहीं से चले हैं। हमने इतिहास में तो केवल यही पढ़ा है कि असेंबली में बम फेंक दिया। कहाँ से आया, कहाँ से चले, कहाँ से निकले, कहाँ गए, ये बिल्कुल उसमें नहीं है। तो ये रोटी का उनका प्रोग्राम वही था, वो बनाते थे, खाते थे, रहते थे और अपने वो यहीं रहते थे। बाहर के आदमी से हमने ये भी पता वो किसी से बात नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते थे। नलगढ़ा गांव हिंडन और यमुना नदी के बीच बसा हुआ है। इस लिहाज से क्रांतिकारियों को छुपने के लिए ये बहुत मुफीद जगह थी। नलगढ़ा में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। एक हिसाब से नलगढ़ा क्रांतिकारियों का ट्रेनिंग सेंटर था। इंडिया डेली की टीम ने जब ग्रामीणों से बात की तो मानो इतिहास के वो पन्ने आंखों के सामने उतर गए हों। मुझे ये भी पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस जी की हस्तलिखित कोई चिट्ठी यहाँ में गाँव में किसी के पास मौजूद थी। वो कई चीज़ें ऐसी हैं जी, हस्तलिखी भी हैं, कुछ उनके पुराने डॉक्यूमेंट भी हैं। वो एक मंजीत कौर जी हैं, हमारे चाची जी हैं, उनके पास पड़े हुए हैं। और अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। लड़का उनका यहाँ रहता नहीं, कभी रहता कभी नहीं रहता। तो उनके पहले भी उसमें से कई डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश की। तो हमारा यही निवेदन है कि वो भी धरोहर जो है वो अच्छे तरह से संजो के, और कोई ऐसा जैसा ये हमारे शहीद पार्क स्मारक बन रहा है, जगह छोड़ी हुई है, तो वो भी उनसे कलेक्ट करके वहाँ रखे जाएं। नलगढ़ा गांव से कई और ऐसी यादें जुड़ी हैं जिनका इतिहास अमर है। नलगढ़ा गांव भारत की वो धरोहर है जिसकी यादों को सहेजना बहुत जरूरी है। इस गांव के गौरवान्वित और रोमांचित करने वाले इतिहास को सुनकर इस गांव की भूमि को नमन है।
नलगढ़ा गांव का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। आज भी इस गांव में ऐसी कुछ यादें हैं जो क्रांतिकारियों के यहां ठहरने का प्रमाण बताती हैं। चाहे वो ऐतिहासिक पत्थर हो या फिर भगत सिंह की सीटी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। क्रांतिकारियों के घर वालों से बातचीत करके ऐसा लगा जैसे इतिहास का वो अध्याय आंखों के सामने उतर आया हो। इंडिया डेली की टीम नलगढ़ा गांव पहुंची और वहां स्वतंत्रता संग्राम जुड़ी नायाब किस्से और कहानियों के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। जिन्हें जानकर हैरानी हुई। इंडिया डेली से बात करते हुए ग्रामीणों ने एक से बढ़कर एक रहस्यमयी बातों और क्रांतिकारियों जुड़े किस्से को सुनाया, जिसे सुनकर कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि नलखेड़ा गांव का आजादी की लड़ाई में इतना ऐतिहासिक महत्व रहा है। भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु आकर के यहाँ पे रहे थे, तो लगभग कितना समय उन लोगों ने यहाँ पे बिताया होगा? अभी इतना तो मेरे ध्यान नहीं है। हाँ, काफी चल रहे हैं। वैसे तो ये बात कहते थे भाई हम बबूल के पत्ते खा के गुजारा करते थे, यहाँ खाने को कुछ नहीं था। हाँ, और पेड़ों पे चढ़ के सोते थे, नीचे सांप वगैरह बहुत थे। ऐसे तो सब तंगी अपनी बताई। हाँ, मतलब बबूल के पत्ते तक खा करके वो लोग रहे। बबूल के पत्ते। हमारी मुलाकात भगत सिंह के साथ ही रहे क्रांतिकारी करनैल सिंह की बहू के साथ हुई। उनके साथ जब इंडिया डेली ने आजादी के इतिहास के पन्नों को पलटा तो कई हैरत अंगेज जानकारियां प्राप्त हुई जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। ये जो पत्थर रखा हुआ है गुरुद्वारे में भी अभी, तो इसी पे बम तैयार होता था या कुछ बनाते थे, ऐसा करनैल जी ने कुछ बताया है? हाँ जी, ये हमारे घर के आगे वहाँ रखा हुआ था। पुराना घर हमारा वहाँ है। तो उसी में रखा हुआ था वो। तो इसमें वो अपना बारूद जैसे लाते थे ना दिल्ली से, वो तैयार करते थे पीस के। और फिर इस खोल में भरते थे। ये दो थे। अच्छा, ये मतलब दो थे। तो इसमें भर करके इसके भर करके तो फिर वो चलाते थे। मंजीत कौर के पास एक पुराना एल्बम था जिसमें भगत सिंह के साथ उनके ससुर क्रांतिकारी करनैल सिंह की फोटो थी। इस एल्बम में चंद्रशेखर आजाद से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तमाम किस्से थे। उन्होंने बताया कि करनैल सिंह वो शख्स थे जो नेताजी के संवाद को ट्रांसलेट करते थे। फोटो आप दिखा रही थी कि इसमें भी करनैल सिंह जी और शायद भगत सिंह जी के साथ बैठे भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़े तो है ही हैं। ये देखो लिखा हुआ भी है। देखिए, ये देखो जेल में मिलने गए थे हमारे ससुर साहब जब वो जेल में थे। ये करनैल सिंह जी? हाँ जी, ससुर जी आपके। और ये भगत सिंह? ये भगत सिंह जी है। अच्छा। हाँ जी, और इसमें सुभाष चंद्र बोस की स्पीच करते थे। अच्छा। ये सुभाष चंद्र की असल फोटो है। और साथ में हमारे ससुर बैठे हुए हैं। अच्छा, उनकी जो स्पीच होती थी सुभाष चंद्र बोस जी की, वो करनैल सिंह जी ही लिखते थे? ये उनकी भाषा सुन समझ के और आगे अपनी भाषा से बताते थे। अच्छा। हिंदी में जैसे इंग्लिश में, मतलब वो ट्रांसलेट करते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो दूसरी भाषा के थे ना। मंजीत कौर के पास इंडिया डेली को वो सीटी भी मिली जिसका इस्तेमाल कभी शहीद आजम भगत सिंह किया करते थे। ये सीटी भगत सिंह की थी जिसे कभी शहीद आजम अपने मिशन के दौरान अपने क्रांतिकारी साथियों को आगाह करने के लिए बजाया करते थे। मतलब ये भगत सिंह जी की सीटी है? सीटी है जो चलाते थे, मारते थे, वो सीटी है ये। अच्छा, ये अभी भी बजती है? हाँ बजती है, बजा के देख लो इसमें क्या है। हाँ बजती है। हाँ। अच्छा, इससे वो लोगों को सचेत करते रहे होंगे कि जैसे अपनी पलटन चलती थी। हाँ। जैसे कहीं भी चलते थे। हाँ। तो सीटी मार के रोक लेते थे, सीटी मार के चला लेते थे। इंडिया डेली से बात करते हुए क्रांतिकारी परिवार की बहू मंजीत कौर की आंखें नम हो गई। उनका कहना था कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज वो मुश्किल में हैं, तो सरकार का रवैया भी उदासीन है। उनकी जमीन पर कब्जा है, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। क्या चाहती हैं कि आप अगर तो समझते ही नहीं है हमको भी हम यहाँ क्या बैठे हैं क्या नहीं बैठे, हम पे विपदा पड़ जाए कोई सा भी है, यही लड़का आके हमारे ऊपर कोई कर देता है तो हम बाकी पुलिस में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हैं तो नहीं सुनवाई करते अगले। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई? कोई अधिकारी आपसे पूछने भी नहीं आया? नहीं, मैंने नंबर अपने फोन का दे रखा है, उन किसी का मुझे फोन नहीं आया।
स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान निभाने के बावजूद नलगढ़ा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। हैरानी की बात यह है कि सिस्टम की उदासीनता को देखिए कि इस गांव में शहीदों के नाम पर एक स्मारक बनना था और जिसका काम आज तक नहीं पूरा हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक उस स्मारक को यहाँ से हटाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर उनमें काफी नाराजगी है। नलगढ़ा गांव के बाशिंदों की आंखें आज भी विकास के दीदार को तरस रही हैं। ये जो बात चल रही है, यहाँ से ये जो शहीद पार्क है, स्मारक है, इसे दूसरी जगह जो लेके जा रहे हैं, अगर वो लेके जा रहे हैं तो हम ये कतई भी नहीं होने देंगे। शहीद भगत सिंह यहाँ रहे हैं, यहाँ रह के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है देश को आज़ाद करवाने की, और उनका जो शहीदी स्मारक है वो इसी गांव में बनेगा। क्योंकि ये बहुत बेशकीमती ज़मीन है, बिल्कुल मेट्रो के पास आई हुई है। अब इसको यहाँ से हटा के सभी स्मारक कहीं और ले जाना चाहती हैं, तो यहाँ कोई प्लॉटिंग उनका प्लान होगा तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जहाँ मेन शहीद भगत सिंह रहे, जहाँ उन्होंने सब कुछ करा, उनकी जो चीज़ें वहाँ से हटा के तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ तो फिर इस गांव का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया। आज जब हम जश्न आजादी के रंग में डूबे हैं तो नलगढ़ा गांव के उस कर्ज को भी कभी नहीं भुला सकते जिस गांव ने भारत माता के सपूतों को स्वर्ण देकर स्वतंत्रता संग्राम के समर में अगुवाई करने का मौका दिया। नलगढ़ा गांव का अपना ऐतिहासिक महत्व है जो हमेशा याद रखा जाएगा। नमन है नलगढ़ा गांव की पावन धरती को, उस गांव की मिट्टी को जहां उन महान क्रांतिकारियों के कदम पड़े। जय हिंद, जय भारत।